हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम मैंने एक स्टोरी टाइम किया था वेयर आई हैव टोल्ड कि मैं स्कैम हुई थी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। बट दिस टाइम ना मैं कोई स्कैम की वीडियो नहीं डाल रही हूँ। दिस टाइम इट्स ऑल अबाउट मेरा एक्सपीरियंस, जो कि ड्यूरिंग मेरे जॉब के टाइम पे मैंने एक्सपीरियंस किया था। सो या लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। ओके गाइस, सो मेरा मेन मोटो ये है इस वीडियो को करने का इज़ दैट कि जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी 25 जुलाई, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद एक्चुअली जो फील्ड मेरा है इंजीनियरिंग में, उसके लिए आई कैन नॉट फाइंड एनी ऑफ द जॉब मेरे सिटी में, बट आई हैव टू स्टे एट माई होम ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो मैंने कंपनी उस वजह से ज्वाइन की थी। आई ज्वाइन दिस कंपनी ऑन 25 जुलाई एंड ज्वाइन करने के आई थिंक जब मैं ज्वाइन कर रही थी उस टाइम पे मुझे बताया गया था कि आई हैव टू डू मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एज वेल। मतलब मुझे कुछ बंदे दिए जाएंगे, मुझे उनका मैनेजमेंट करना है, ऐसे मुझे बताया गया था। फिर मुझसे कहा गया था कि आपके पास पासपोर्ट है, अगर आपके पास है, अगर हम आपको कहेंगे कि आपको आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना है, आपको आउट ऑफ इंडिया जाके वर्क करना है, सो विल यू बी एबल टू, एंड ये सारी चीज़ें। सो मैं आई वॉज लाइक ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके। एंड जो भी मतलब मुझे सवाल पूछे गए थे, नॉर्मल इंटरव्यू मुझे पूछा जाता है, वो सब मैंने प्रॉपरली आंसर किया। देन 25 को आई गॉट ज्वाइन कंपनी में। फिर फर्स्ट डे तो कुछ हुआ नहीं। आई मीन फर्स्ट डे इट वॉज ऑल लाइक ऑफिस में बैठ के मुझे बस थोड़ा बहुत काम समझाया गया एंड मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैं ऑफिस गई और मुझे थोड़ा देर अपना काम समझा गया। मुझे ना एक ट्रेनर अलॉट हुई जिसने मुझे, मतलब जो मेरी ओनर थी, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी ट्रेनर रहेगी, ये ट्रेनर आपको सब कुछ सिखाएगी, जो भी आपको मैनेजमेंट में लगता है, जो भी आपको मैनेजमेंट में करना है, एवरीथिंग। सो आई वॉज लाइक कूल, ग्रेट। देन शी स्टार्टेड टीचिंग मी। उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने उनके बारे में जाना, थोड़ा मतलब अच्छा सा हमारा गेटिंग अलॉन्ग हो गया था। देन आफ्टर दिस उन्होंने मुझे कहा कि अपनी डायरी एंड पेन लेके और मैं आपको कुछ बताऊंगी, दैट यू हैव टू राइट। मैंने कहा ओके। कहा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। आई वॉज लाइक मुझे अपना इंट्रोडक्शन क्यों लिखना पड़ेगा? बट मैं उस टाइम पे पूछा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जबकि फर्स्ट जॉब होती है तो आप पास ज़्यादा नर्वस होती हो, तो मैंने कुछ पूछा नहीं उनसे। तो ठीक है, चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन लिख देती हूँ। तो राइटिंग द इंट्रोडक्शन उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, अब हम लोग फील्ड पे चलेंगे। आई वॉज लाइक मुझे तो किसी ने नहीं बताया था कि मुझे फील्ड पे जाना है, बट अगेन मैं चुप रही, क्योंकि मुझे बोलना थोड़ा सा ये लगता था। आई मीन थोड़ी डरती थी मैं, सहमी जब आप फर्स्ट जॉब ज्वाइन करते हो। तो जो मेरे ट्रेनर ने मुझे कहा कि चलो विल गो ऑन फील्ड, तो मैंने कहा ओके चलो। तो शी साइड कि आप अपना इंट्रोडक्शन लिख लो। एंड देन उन्होंने कहा मुझे कुछ इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए, मैंने वो लिखा। एंड देन हम लोग ना फील्ड पे गए, जहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि अभी इंट्रोडक्शन लिख लो, आई टेल यू कि इस इंट्रोडक्शन को आपको फील्ड पे कैसे यूज़ करना है। सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा आई मीन क्या है ये? फिर इनका क्या रूटीन होता था, मेरी ट्रेनर ने मुझे कहा कि सुबह 11 बजे फील्ड पे जाना होता है, देन 5 बजे हमें रिटर्न बैक आना होता है टू द ऑफिस। सो मैं गई उनके साथ 11 बजे फील्ड पे। तो फील्ड पे जाने के पहले ना ब्रेकफास्ट लिया जाता था, जो मुझे नहीं पता था ऑफकोर्स। तो जब वो ब्रेकफास्ट ले रहे थे तब मैंने उनसे 1-2 सवाल किए कि ये फील्ड जॉब होता है क्या, फील्ड जॉब में एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज़ नथिंग बट डोर टू डोर मार्केटिंग। मतलब आपको इंडिविजुअल बंदे के पास जाके उनको पिच करना पड़ेगा, उनको अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उनको अपना आइडिया बताना पड़ेगा। आई मीन दिस डोमेन वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट सेलिंग, राइट? तो एक प्रोडक्ट सेलिंग होता है, एक कॉन्सेप्ट सेलिंग होता है। प्रोडक्ट में आपको डोर टू डोर प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, बट इसमें दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट सेलिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपको डोर टू डोर ये कॉन्सेप्ट को सेल करना है। एंड मैं इतनी शॉक हो गई, क्योंकि जो मुझे चीज़ें इंटरव्यू में बताए गए थे एंड जो मेरे साथ हो रहे थे, इट वॉज लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क। ठीक है, तो मैंने जैसे तैसे करके 1 हफ़्ता निकाला, 2 हफ्ते निकाले, हैप्पी कि एटलीस्ट मेरे अकाउंट में पैसे रहेंगे। सो फॉर दैट मैटर आई डिसाइडेड टू स्टे बैक। देन बट मैं एक चीज़ भूल रही थी कि मुझे पैसे तभी आएंगे जब मैं सेल करूँगी, क्योंकि दिस वॉज ऑल अबाउट इंसेंटिव बेस्ड मार्केटिंग। मतलब इट वॉज ऑल अबाउट इंसेंटिव बेस्ड। मतलब जब तक मैं कुछ अर्न नहीं करूँगी, मैं कुछ इनका कॉन्सेप्ट सेल नहीं करूँगी, तब तक के आई वुड नॉट गेट एनी पेनी। दिस वॉज द क्राइटेरिया। सो इस चीज़ को 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गए, 1 महीना हो गया। वुड से 1 महीने तक आई वॉज सो हैप्पी। मतलब सो हैप्पी इसलिए क्योंकि एनवायरनमेंट इट वॉज ग्रेट। एवरी संडे लाइक डांस होते थे, गेम्स होते थे, देन कुछ ट्रीट्स होती थी। अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता था तो उसको ट्रीट्स मिलते थे। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, कोई कमी थी नहीं इसमें, राइट? बट द थिंग वॉज कि मेरे पेरेंट्स को ये बात नहीं पता थी दैट आई वॉज वर्किंग फॉर दिस कंपनी एंड इस तरह से इसमें वर्क होता है। रीज़न बीइंग ऑफकोर्स वो नहीं चाहेंगे कि वो अपनी बेटी को इस तरह से डोर टू डोर मार्केटिंग करते हुए देखे। एंड सेकेंडली इस चीज़ मुझे बहुत खाती थी कि मैंने उनको झूठ बोला हुआ है कि ये मेरे फील्ड में जॉब है, आई एम डूइंग जॉब इन माई फील्ड, पूरा ऑफिस वर्क है, डेस्क वर्क है, एवरीथिंग मैं उनको झूठ कह रही थी। सेकेंडली अदर थिंग वॉज कि जो पे था, जो सैलरी थी, इट वॉज़ वेरी वेरी लेस। मतलब आप समझ लो कि आप
कोई नॉर्मल एंड्रॉयड का चार्जर हो गया 1000-1200 का, उतना आई यूज़ टू गेट पर वीक। अभी ऐसा हो गया था, स्टार्टिंग में आई यूज़ टू गेट 4000 5000 लाइक दैट पर वीक। एंड होते 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 वो पेनी मतलब वो पैसे इतने कम हो गए थे कि मेरा मन उठ रहा था, क्योंकि मुझे एक तरह से वो लग रहा था कि एक तो ये सेल्स है जो कि मेरे डोमेन से बहुत दूर दूर तक लाइक ताल्लुक़ नहीं करता। सेकेंडली मेरे पेरेंट्स को पता नहीं है कि आई एम डूइंग सेल्स, बिकॉज वो मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे ऑफकोर्स। एंड दैट टू डोर सेल्स के लिए नो वंस पेरेंट्स विल अलाउ दिस, राइट। तो ये दो चीज़ें मुझे 1 महीने के बाद खाने लग गई, क्योंकि यू नो जब आप प्रॉपरली अर्न कर रहे होते हो, प्रॉपर आपके पास पैसे होते हो, तो आपको सारी चीज़ें याद नहीं आती है। बट जब आप कम अर्न कम कर रहे हो और आपके पेरेंट्स का भरोसा आप तोड़ने वाले होते हो, सो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खाने लगती है। सो यही मेरे केस में हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होने लगा कि यार व्हाट आई एम डूइंग। मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे पूछते थे कि अच्छा काम चल रहा है, मुझे चेंज तो नहीं करना अभी, ये सारी चीज़ें। सो या बट ये रीज़न नहीं था मेरे जॉब छोड़ने का, ये सारी चीज़ें तो थी, प्राइमरी थी। अब एक सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से दैट लेट मी टू ड्रॉप और या चेक क्विट दिस जॉब इज़ कि क्या हुआ ना, डोर टू डोर मार्केटिंग में द वन टाइम देयर इज़ दिस थिंग कि एवरी ट्यूजडे, हमें मंडे छुट्टी हुआ करती थी, तो एवरी ट्यूजडे टू फ्राइडे वी हैव टू डू लाइक द शॉप्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जितने भी ट्रेडर्स एंड एवरीथिंग, बेसिकली जो भी रोड पे आपको दिख रहे हैं लोग, उनसे आपको जाके बात करनी होती थी, आपको पिच करना होता था। बट सैटरडे संडे आपको रेसिडेंस जाना होता था। रेसिडेंस समझते हो राइट, लोगों के घर जाके आपको पिच करना पड़ता था। तो मैं एक बार ऐसे ही किसी के घर गई थी, एंड वन टाइम मैं अकेली गई थी एक्चुअली, कि मुझे अकेला ही भेजा गया था। तो मैं एक बार अकेले गई थी किसी के घर, एंड आई डोंट नो कि ऑफकोर्स आपको पता नहीं रहेगा कि कौन से घर में किस टाइप का इंसान है, राइट। तो मैं उस घर में गई थी, एंड उस घर में बचाई तो एक अंकल बाहर है, ही वॉज वेरी डिसेंट अंकल, जो कि उनके उस भैया के भैया ही थे वो, तो उनके घर में वो काम करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके मालिक है घर में, इस घर के ओनर है, मुझे उनसे बात करनी है सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आके बैठ जाओ, मैं अपने मालिक को बुलाता हूँ करके। तो फिर मैं 5 मिनट बैठी, मैं 5 मिनट से वेट कर रही हूँ, कोई नहीं आ रहा। वो जो था नौकर वो भी गायब हो गया, वो आ ही नहीं रहा था। तो फिर 5 मिनट के बाद मैंने अंकल को आवाज़ देके बोला, अंकल अगर मालिक नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आ जाती हूँ करके। तो अंकल ने कहा कि नहीं मालिक आ रहे हैं, वो नहाने गए थे ना, इसलिए उनको टाइम हो गया, वो जस्ट ऑफिस से आए हैं करके। आई वॉज लाइक दोपहर के 1 बज रहा है ना, अभी कौन सा ऑफिस होता है, दैट टू ऑन संडे को। तो उन्होंने कहा कि वो 1 बजे है ना, अभी ऑफिस से आए हैं, तो अभी ही वो नहा के आएंगे, फिर आप उनसे बात कर लेना। मैंने बोला टाइम लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, आई कम लेटर। तो अंकल ने बोला नहीं अभी अगर आप मालिक को पता चला कि आप वापस आके गए हैं तो मुझे डांट पड़ जाएगी, तो आप रुक जाओ, मालिक आ ही रहे हैं। आई वाज लाइक ओके, मैं रुक गई। फिर भैया आए बाहर, भैया आते से ही उन्होंने आते ही दरवाज़ा खुला रखा था अंकल ने, बट भैया ने आते से ही डोर लॉक कर दिया। मतलब वो इतना ज़्यादा क्रीपी था मेरे लिए। भैया ने डोर लॉक कर दिया, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा हाय हेलो हाउ आर यू एवरीथिंग, उन्होंने जाके डोर लॉक कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की। मुझे वहीं पे 1 घंटा हो गया, जबकि मुझे पता था कि जो भी घर में आप जाते हो उसमें मोर देन 15 मिनट्स आपको नहीं रहना चाहिए। सो वो चीज़ों को 1-1.5 घंटा हो गया। भैया बात ही कर रहे हैं। उनके साइंस मुझे थोड़े से ठीक नहीं लग रहे थे, जो मुझे बार बार कुछ पीने के लिए ऑफ़र कर रहे, खाने के लिए ऑफ़र कर रहे थे, एंड बहुत अजीब सी बातें कर रहे थे। एंड ही वॉज लुकिंग वहाँ पे जो फीमेल्स का जो बर्स्ट एरिया होता है, ही वॉज लुकिंग कंटिन्यूसली देयर। सो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई थी मेरे लिए। मतलब वो मुझे वहीं से देख रहे थे, वो मेरे आंखों से आँखें नहीं मिला रहे थे, वॉज लुकिंग राइट देयर कंटिन्यूसली। मतलब आई वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस कुछ भी करके, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था। आई जस्ट न्यू कि समथिंग रॉन्ग विल हैपन अगर मैं यहाँ पे रुक गई। बट एनी हाउ वो बहुत बड़े आई वुड से बिजनेसमैन थे, जिनका बहुत बड़ा सा बिजनेस था। तो अगर वो कुछ भी करते भी तो भी शायद उनके अगेंस्ट कुछ खुलता नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नेम एंड फेम, राइट। सो दैट टू मतलब कंटिन्यूसली उन्होंने वो मेरे से नज़रें मिलाया ही नहीं उन्होंने पूरे कॉन्वर्सेशन में। मैं बहुत ज़्यादा ये हो गई थी, पूरी डर गई थी, सहम गई थी कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसिडेंसेस मैं देखती थी ऑनलाइन साइट्स पे, वो अब मेरे साथ खुद के साथ हो रहे हैं। इस तरह से लॉक लगा देना, देन कंटिन्यूसली वहाँ देखना, देन पूरा ऊपर से नीचे भी उन्होंने मुझे 4-5 बार देखा होगा। जैसे लग रहा था कि आई डोंट नो व्हाट नेक्स्ट हिल डू टू मी। बट उसके बाद क्या हुआ कि लकीली समहाउ मेरे ट्रेनर का मुझे कॉल आ गया कि ओके नाउ वी हैव टू गो, ऑफिस जाने का टाइम हो गया। जस्ट वो डोर भी नहीं खोल रहा था। आई सेड हिम कि जस्ट ओपन द डोर, मुझे जाना पड़ेगा, मैं ट्रेनर इज कॉलिंग मी। नहीं, वो डोर भी नहीं खोल रहे थे, ना वो मुझे बाहर जाने दे रहे थे, नथिंग। आई कुड हैव डन एनीथिंग। मतलब मैं चाहे तो किसी को कॉल भी करके बुला सकती थी, बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि नो बडी नोज, मेरे पेरेंट्स डोंट नो कि मैं ऐसी जगह पर जॉब करती हूँ।
सो या उसके बाद मेरे ट्रेनर का कॉल आ गया, देन मैं बाहर चली गई। मैंने उनको कहा कि देखो शी इज़ कॉलिंग मी, शी इज़ राइट लाइक राइट नाउ हियर ओनली, वो कभी भी ऊपर आ सकते हैं, सो बेटर आई जस्ट गो। तो स्टिल ही वॉज नॉट लिविंग, बट एकदम से उनकी घर की बेल बजी। डोंट नो कौन था, ऊपर वाले का एंजल आई वुड से, बट वो इंसान ऑफ कोर्स ही वॉज अ गाय, ही केम एंड देन उसकी वजह से उन्होंने डोर खोला एंड देन मुझे बाहर जाने को मिला। अब मुझे नहीं पता वो क्या था क्या नहीं था, बट मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मेरे लिटरली हाथ ऐसे लिटरली उस टाइम पे शिवर कर रहे थे कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। बट ऐसा नहीं है गाइस, बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंसेस भी हुए मेरे साथ। किसी ने मुझे बहुत अच्छे से स्वीट्स, बहुत अच्छे से ग्रीटिंग्स, बहुत कुछ हुआ है, बट उस सब के सामने ये एक इंसिडेंट ने मुझे पूरा लाइक शॉक में डाल दिया था कि व्हाट एम आई डूइंग हियर। तो उस टाइम पे मेरे पे सवाल खड़े हो गए थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब मैं अपना कॉन्सेप्ट सेल करने जाती थी तो लोग मुझे लिटरली चिल्लर देने लगते थे, लाइक 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। मैं अपने ट्रेनर को बोलती भी थी कि व्हाट इज़ हैपनिंग, लोग ऐसे चिल्लर दे रहे हैं मुझे। तो शिवा लाइक चलता है, ऐसा तो होता रहता है, हमें ये सब पे ध्यान नहीं देना। जब मैंने उनको ये इंसिडेंट बताया तो शिवा लाइक इन सब सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, ये सारी चीज़ें होती रहती है। देन एक इंसिडेंट ये हो गया। सेकेंड, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड टू क्विट दिस जॉब। एंड मैं आपको यही बोलूँगी गाइस कि अगर आप ऐसे जॉब कर रहे हो तो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि कोई आपके आके टेक केयर नहीं करने वाला। एंड मतलब कोई सोचेगा नहीं। ये तो मैंने बहुत आपको छोटा इंसिडेंस बताया, बट या मतलब वो बहुत ज़्यादा स्कैरी था। आई डोंट नो यार, बट या बहुत ज़्यादा स्कैरी था वो। और अब चाहिए होंगे तो मैं आपको और ऐसे इंसिडेंसेस बता सकती हूँ। मुझे और 2-3 इंसिडेंसेस याद आ रहे हैं, बट वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, सो लेट्स कीप इट एज अ पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपको और ऐसे इंसिडेंट्स बताऊँगी जहाँ पे यू लाइक आपको पता चलेगा कि लड़की ही लड़की की दुश्मन हो सकती है, ऐसा कुछ भी हुआ है। सो या आई टेल यू इन अनदर पार्ट। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लेट मी नो आपके क्या ओपिनियंस है। अगर मेरे मतलब आपको लगता है कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट, तो वो भी मुझे बताइए। एंड या अभी तो आई एम एट होम, मैंने वो जॉब छोड़ दिया। आई एम फाइंडिंग अ जॉब जो इट शुड बी रिस्पेक्टेबल एंड विच शुड बी रिलेटेड टू माई फील्ड। आई जस्ट वॉन्ट दैट। सो या लेट्स सी ये मेरी जो सर्च है वो कब तक जाती है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो जॉब छोड़ी है, बिकॉज या फॉर मी एंड आई थिंक फॉर एवरी गर्ल, what everybody, safety is the first priority. So मैंने उसको अपनी प्रायोरिटी रख के ये जॉब छोड़ी है, बिकॉज पैसा आई कैन अर्न, बट आप समझ जाओ यार। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी ये। एंड या जितने भी लोग देख रहे हैं, भले ये मेरी स्टोरी एक लड़की भी देख लेना, सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव उनके लिए लेके आ पाई हूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक बी रेडी फॉर द पार्ट 2। या बाय बाय।